बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास एक्सरसाइज 3.5 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। स्टार्ट करने से पहले आपके इल्म में हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर बआसानी ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.5 में यूज़ होगा जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन मीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल इसमें एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, वन और मोर देन वन, एक या एक से ज़्यादा होंगे, और इसमें डायरेक्ट वेरिएशन भी होगी और इनवर्स वेरिएशन भी होगी। जैसे कि y की वेरिएशन x से डायरेक्ट है और y की वेरिएशन z से इनवर्स है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, जॉइंट करेंगे, तो ये इस फॉर्म में आएगी कि x डायरेक्ट एज x एंड इनवर्स एज z। ठीक है जी। एक्सरसाइज 3.5 की बेस 3.2 है। अगर आपको ये एक्सरसाइज आती है तो एक्सरसाइज 3.5 आपके लिए इजी हो जाएगी। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर नहीं लिया, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप यहां जाकर ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। स्टेटमेंट देखें जी। इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी एंड, यानी कि एस का रिलेशन u के साथ, u स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है, यानी कि u जो है न्यूमिनेटर में आएगा, एंड इन्वर्सली एज v, और s का v के साथ रिलेशन इन्वर्सली है, यानी कि v जो है डिनोमिनेटर में आएगा। एंड s इज़ इक्वल टू 7, u इज़ इक्वल टू 3, v इज़ इक्वल टू 2। अब s, u और v की जो वैल्यू दी गई है, इनकी मदद से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद देखें जी, हमने फाइंड करना है s, जबकि हमें वैल्यू दी गई है u की और v की। सबसे पहले हम रिलेशन राइट करेंगे s का u स्क्वायर के साथ और v के साथ। अब देखें जी, s का रिलेशन है डायरेक्टली u स्क्वायर के साथ। अब s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज v, यानी कि v जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, हम इसको स्क्वायर इक्वल की फॉर्म में राइट करते हैं। s इज़ इक्वल टू k आएगा कांस्टेंट, u स्क्वायर ओवर v। अब हमने यहाँ k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने यही काम करना होता है। 3.2 में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। अब उसके k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने बाकी तमाम वेरिएबल की वैल्यू दी हुई होगी। जैसे कि यहाँ पर s की वैल्यू दी हुई है, u की भी दी हुई है और v की भी दी हुई है। पुटिंग वैल्यूज़, इसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। आप राइट करेंगे पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है जी। s की वैल्यू हमारे पास 7 है जी। 7 इज़ इक्वल टू k इंटू u की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, और v की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए आप जो है 3 का स्क्वायर 9 ओवर 2। तो इसके लिए k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए 2 को आप 2 और 9 को, 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ जाकर न्यूमिनेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 7 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर 9 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा। तो हमारे पास k की वैल्यू बनेगी k इज़ इक्वल टू 7 2 ज़ा 14 ओवर 9। k की वैल्यू है। इस k की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें जी, तो हमारे पास s इज़ इक्वल टू k की वैल्यू 14 ओवर 9
इंटू यू स्क्वायर ओवर वी। ठीक है जी, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। अब जब आपने के केवल यहाँ पर पुट की है, इक्वेशन नंबर 2 बनी है, इसके बाद आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक करें जी। हमने एस, यू और वी यूज़ करके के की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन यू इज़ इक्वल टू 6 एंड वी इज़ इक्वल टू 10। हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है, यू और वी की वैल्यू हमें गिवन है। एस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यू और वी की वैल्यू गिवन है। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 6 और वी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 10। पुट इन 2, इस 2 में हम पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू 14/9। u की वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर ओवर v की वैल्यू 10। ठीक है जी, 14/9 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36/10। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 2 की टेबल में कटिंग हो रही है। 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10। तो s की वैल्यू हमारे पास आएगी, s इज़ इक्वल टू 7 4 ज़ा 28 ओवर 5 1 ज़ा 5, 28/5। ये इसका आंसर है। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है वेरिएशन के s वेरीज डायरेक्टली के बाद जो नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर यू स्क्वायर है तो वो आएगा न्यूमिनेटर में, और इन्वर्सली एस के बाद जो चीज़ आएगी वो चीज़ आएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, तो इसको इक्वल की फॉर्म में राइट करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यू, वी और एस की वैल्यू गिवन है, वो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है एस, यू और वी की वैल्यू हमें गिवन है, वो पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें जी। इफ़ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जी एंड डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 5 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2, वाई इज़ इक्वल टू 3, जी इज़ इक्वल टू 10, फाइंड डब्ल्यू। हमने डब्ल्यू फाइंड करना है व्हेन एक्स वाई जी की वैल्यू हमें गिवन हो। अब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसके समझें जी। डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जी, यानी कि डब्ल्यू का एक्स वाई स्क्वायर और जी के साथ रिलेशन है डायरेक्टली। यहाँ पर इन्वर्सली का कोई जिक्र नहीं है, तो इट मीन ये तमाम जो है न्यूमिनेटर में आएंगे। ठीक है जी, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप राइट करें रिलेशन। लेकिन डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जी, यानी कि डब्ल्यू का रिलेशन डायरेक्टली है किसके साथ, एक्स के साथ, वाई स्क्वायर के साथ और जी के साथ। ठीक है जी, इसको आप इक्वल की फॉर्म में राइट करेंगे। डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर एंड जी, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे। अब हमें एक्स वाई जी की वैल्यूज़ गिवन है। एक्स की वैल्यू हमारी गिवन है जी 2 और y की वैल्यू गिवन है 3 और z की वैल्यू गिवन है 10, और इससे पहले इन तमाम से पहले w की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5। पुट इन 1, इन तमाम वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे 1 में ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ जाए। अब w की वैल्यू जो हमारे पास है जी, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इन तमाम को आप पहले एक साइड पर कर लें, जो के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो आप एक साइड पर राइट कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज़ के के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो डब्ल्यू के नीचे जाकर डिवाइड होंगी एक्स वाई स्क्वायर जी। ठीक है जी, अब ये तमाम वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 5 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 3, क्योंकि वाई का स्क्वायर है इसलिए 3 का स्क्वायर आएगा, और जी की वैल्यू है 10।
ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, कटिंग भी के साथ कर दें 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इस तरीके से न्यूमिनेटर में 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 एंड 9, 9 4 ज़ा 36। तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/36। के इज़ इक्वल टू 1/36 पुट इन 1। इस के की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। करें जी, W इज़ इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास है जी, के की वैल्यू पुट करेंगे 1/36 एक्स वाई स्क्वायर एंड जी। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन में चेक करें कि हमने क्या फाइंड करना है। देखिए जी, सबसे पहले हमने रिलेशन राइट किया, उसके बाद W X Y Z की मदद से हमने के की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब फाइंड W हमने फाइंड करना है, जबकि X Y Z की वैल्यू हमें गिवन है। X की वैल्यू 4, Y की वैल्यू 7, Z की वैल्यू 3। पुट X इज़ इक्वल टू, X की वैल्यू है जी 4, Y की वैल्यू हमारे पास 7 और Z की वैल्यू हमारे पास है जी 3 इनटू, इस इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तमाम वैल्यूज़। W इज़ इक्वल टू हमारे पास 1/36 मल्टीप्लाई X की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई Y की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर आएगा क्योंकि Y का स्क्वायर है, और Z की वैल्यू 3। ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब देखें जी, 7 का स्क्वायर 49/3, ये इसका फाइनल आंसर है। हमने फाइंड करना था W, वो है 49/3। ठीक है जी, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले जो है राइट करना है रिलेशन, जो रिलेशन हो, उसके बाद इक्वल की फॉर्म में के की वैल्यू फाइंड करने के लिए तमाम वेरिएबल की वैल्यू गिवन होंगी, वो पुट करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इस के की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी। इक्वेशन नंबर 2 के बाद आप ये चेक करें कि आपने फ़ाइंड क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने W फाइंड करना था, तो जो चीज़ आपने फ़ाइंड करनी है उसके अलावा जितने वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यूज़ गिवन होंगी, आप वो पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, इसका मैं रिलेशन राइट कर देता हूँ, बाकी आप ख़ुद करेंगे। अब जैसे कि y वेरीज डायरेक्टली एज x³, आप डायरेक्टली के बाद जो वेरिएबल आएगा वो न्यूमिनेटर में, और इन्वर्सली के बाद जो वेरिएबल्स आएंगे वो डिनोमिनेटर में। तो इसकी रिलेशन बनेगी y डायरेक्टली है किसके जी, x³ के, और इन्वर्सली है, यानी कि डिनोमिनेटर में आएगा, इन्वर्सली है z² और t के, z² और t के, यानी कि y डायरेक्टली है x³ के और y इन्वर्सली है z² और t के। इसी आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे। फिर ये साइन रिमूव करते हुए इक्वल का साइन लगाकर k राइट करेंगे कांस्टेंट, k किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा। तो उसके बाद देखें जी, आपको वैल्यू दी जाएगी y की, x की और z की, y x और z। आप इन तीनों की मदद से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर आपने देखना है कि आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है y। ठीक है जी, तो y आपने फाइंड करना होगा, x, z और t, इन तीनों की वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, आप यहाँ पर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन ये कर लेते हैं। इफ़ u वेरीज डायरेक्टली एज x², अब देखें u का रिलेशन x² के साथ डायरेक्टली है, एंड इन्वर्सली एज द प्रोडक्ट y z³, यानी कि u का रिलेशन x² के साथ डायरेक्टली है, y z³ के साथ इन्वर्सली है। तो यानी कि ये आएगा न्यूमिनेटर में और ये आएगा डिनोमिनेटर में। पहले हम इसका रिलेशन राइट कर लेते हैं। देखें जी, u का रिलेशन
एक्स स्क्वायर के साथ है डायरेक्टली, तो इसलिए ये आएगा न्यूमिनेटर में, और वाई जी क्यूब के साथ है इन्वर्सली, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे, सॉरी इसे आप इक्वल की फॉर्म में राइट करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब, इसे आप देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नेम। अब इसके बाद एक्स वाई जी और यू की वैल्यू हमें गिवन है। एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी 8, इससे एक्स से पहले जो है यू की वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 2, और वाई की वैल्यू हमें गिवन है जी वो हमारे पास है 7, और जी की वैल्यू हमारे पास है जी 2। पुट करेंगे इन 1 ताकि हम के की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो उसके लिए देखें, आप इसको पहले आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि क्योंकि हमने के फाइंड करना है तो आप इसको एक साइड पर लिख लें। अब ये दोनों डिनोमिनेटर में हैं, मतलब डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ जाकर यू के साथ मल्टीप्लाई होंगे, मतलब यू वाई जी क्यूब, और यहाँ पर ये न्यूमिनेटर में है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर ये डिवाइड होगा। अब इनकी जगह पर इनकी वैल्यू पुट करें। यू हमारे पास 2 है जी, मल्टीप्लाई वाई हमारे पास 7 है, मल्टीप्लाई जी हमारे पास है 2 का क्यूब, ओवर एक्स हमारे पास 8 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब हमारे पास 8, और ये 8 स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 की कटिंग हो रही है, ये 8 की पावर 1 है और ये स्क्वायर है, तो 8 ये स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पर अकेला 8 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करें जी, के इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 7 14 ओवर 8। अब यहाँ पर 2 की टेबल में कटिंग हो रही है, 7 2 14 4 2 8, यानी कि के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/4। ये पुट करें जी, पुट इन 1। जब हम के की वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास u इज़ इक्वल टू आ जाएगा 7/4 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम देंगे। अब चेक करें कि हमने फाइंड क्या करना है। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ यू की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। एक्स वाई जी गिवन है। देखें जी, हमने यू करना है फाइंड, एक्स वाई जी की वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू राइट करें। एक्स किसके इक्वल है जी, एक्स इज़ इक्वल टू 6 एंड वाई इज़ इक्वल टू 3, जी इज़ इक्वल टू 2। पुट इन 2, इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। u इज़ इक्वल टू 7/4। x की वैल्यू हमारे पास 6 है जी, क्योंकि x का स्क्वायर है तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास 3 है, 3। अब z का क्यूब है तो 2 का क्यूब आ जाएगा, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें जी। 7 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 का स्क्वायर 36 ओवर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब हमारे पास आएगा 8। ठीक है जी, आप यहाँ पर कटिंग हो रही तो कटिंग करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इसके बाद कोई और कटिंग नहीं हो रही, तो 7 3 ज़ा 21 ओवर 8 1 ज़ा 8, यानी कि u की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 21/8। ये इसका आंसर है। ठीक है, जो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखें 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। देखें, वी वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब, यानी कि न्यूमिनेटर में हमारे पास आएगा एक्स वाई क्यूब
एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा जी स्क्वायर। अगर यहाँ पर इसको राइट करें ताकि रिलेशन आपके सामने हो, यानी कि वी है डायरेक्टली इसके एक्स वाई क्यूब के एंड इन्वर्सली जी स्क्वायर, और जी स्क्वायर के क्या है जी इन्वर्सली है, यानी कि ये आएगा डिनोमिनेटर में। तो इसको आप इक्वल की फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, v इज़ इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे। अब क्योंकि आपने फाइंड करनी है k की वैल्यू, आपको गिवन होगी v एक्स वाई जी की वैल्यू। अब यहाँ पर देखें जी, v की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 6 के, y की वैल्यू गिवन है 7, z की वैल्यू गिवन है। ये तमाम वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास k आएगा। फिर आपने k की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो फिर आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी। फिर आपने फाइंड करना है v आपने फाइंड करना है, x y z की वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ w वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ u। अब देखिए जी, यहाँ पर y का क्यूब दिया गया है, यहाँ पर z का क्यूब दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्यूब नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया है कि ये जो है ना क्यूब ऑफ u है, यानी कि u का क्यूब है। एंड w इज़ इक्वल टू 5 व्हेन u इज़ इक्वल टू 3। इन दोनों की मदद से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है w फाइंड करना है, और u की वैल्यू हमें गिवन होगी तो हमने w की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सबसे पहले हम राइट करेंगे रिलेशन, इफ़ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u। ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने समझना है जी। अब देखें, w वेरीज इनवर्सली, यानी कि w का जो रिलेशन है वो है इनवर्सली किसके, क्यूब ऑफ u, यानी कि डिनोमिनेटर में u का क्यूब आएगा। ठीक है जी, क्यूब ऑफ u इज इक्वल टू u का क्यूब। अब इसे आप इक्वल की फॉर्म में अगर राइट करें तो k इंटू u का क्यूब, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे। अब देखें, आपके पास गिवन है w और u की वैल्यू। अब w हमें गिवन है जी 5 एंड u हमें गिवन है 3। इनको पुट करेंगे इन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। आप पहले ऐसे राइट कर लें, क्योंकि आपने k फाइंड करना है तो u क्यूब जो है ये w के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है। तो w मल्टीप्लाई u का क्यूब। ठीक है जी, अब w की वैल्यू हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई u की वैल्यू हमारे पास 3 है, और 3 का क्यूब। अब k इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 का जो क्यूब है वो है 27। 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 7 35, 3 कैरी 5 2 10 प्लस 3 13, 135। k की वैल्यू 135 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू पुट करें जी, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बनेगी w इज़ इक्वल टू 135 इंटू 1 ओवर u क्यूब। ठीक है जी, अब देखिए हमने फाइंड करना है w, जबकि u की वैल्यू हमें गिवन है। हमने फाइंड करना है w, u की वैल्यू हमें गिवन है जी 6। पुट करें, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम देंगे। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का नेम देंगे। ये u की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो w इज़ इक्वल टू 135 इंटू 1 ओवर 6 का क्यूब। ठीक है जी, तो 6 का क्यूब हमारे पास क्या है जी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6,
6 6 the 36, 36 6 the 6 6 the 36, 6 3 carry, 6 3 the 18 plus 3 21, 2 16, 135 into 1 over 216। तो हमारे पास W की जो वैल्यू है, यहाँ पर कटिंग हो रही है 3 की टेबल में। देखिए 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, ये हो जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पर देखें जी 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास आएगा W इज़ इक्वल टू 45/72। अगेन यहाँ पर 3 की टेबल में कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, ये हो जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 12, 3 4 ज़ा 12। हमारे पास बचेगा 15/24। अगेन यहाँ पर 3 की टेबल में कटिंग होगी। 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24। तो फाइनल आंसर हमारे पास W आएगा 5/8। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। आपके माइंड में इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर आप तक आसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।